बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहराइयों में एक मठ था, जहाँ एक प्रसिद्ध गुरु और उनके शिष्य रहते थे। गुरु शांत और धैर्यवान थे, लेकिन उनका शिष्य आनंद हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। वह अक्सर सोचता था कि जीवन इतना कठिन क्यों होता है और लोग इतने दुखी क्यों होते हैं। एक दिन आनंद गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं शांति की तलाश में हूँ, लेकिन दुनिया में चारों तरफ सिर्फ दुख और संघर्ष ही दिखते हैं। कृपया मुझे बताएं कि जीवन में शांति कैसे मिल सकती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह तुम नदी के किनारे आओ, वहाँ एक सुंदर पत्थर लेके आना, लेकिन ध्यान रहे वह पत्थर सबसे सुंदर और चमकदार होना चाहिए। अगले दिन अंगद सुबह नदी के ओर चला और वहां पहुंचने पर उसने कई पत्थर देखे, लेकिन हर बार उन्हें लगा कि शायद इनसे कोई अच्छा और सुंदर पत्थर मिल जाए। और वह एक पत्थर उठाता है, उसे देखता है और फिर रख देता है। उसे लगा कि क्या पता इससे और अच्छा मिल जाएगा। इसमें शांत होने लगी और शाम भी ढलने लगी। आनंद खाली हाथ लौट आया। गुरु ने पूछा कि क्या तुमने वहां से सुंदर पत्थर ढूंढ लाए? इस पर आनंद शांत रहा और फिर उन्होंने बोला, गुरुदेव, मैं ढूंढता रहा, लेकिन मुझे लगा कि इससे अच्छा और पत्थर मिल जाए। तो क्या तुमने सबसे सुंदर पत्थर ढूंढ लिया? आनंद ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुजी, मैंने कई पत्थर देखे, लेकिन हर में मुझे लगा शायद इससे कई और सुंदर मिल जाए, इसलिए मैंने एक को भी नहीं चुना। गुरुदेव हंसे और बोले, आनंद, जीवन ही ऐसा है, हमेशा खुशी और शांति, सफलता की तलाश में रहते हैं। जो हमारे पास है हम उसे नज़रअंदाज करते हैं। सच्ची शांति तभी मिल सकती है जब हम वर्तमान में जो है उसे स्वीकार करेंगे और सराहना करेंगे। आनंद ने गुरु की बात को समझा और तब से अपनी चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे शांति का अनुभव होने लगा। इस पर जीवन में शांति पाना और आत्म संतुलन और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है, जो कि उसमें पहला ये है कि वर्तमान में जीना। अक्सर हम अपने पास्ट में जो गलतियां करते उसके बारे में सोचते रहते और इससे भविष्य की चिंताओं में खो जाते। शांति पाने के लिए हमें वर्तमान क्षण में जीना जरूरी है। इसके लिए हमें सबसे अच्छा चीज़ है कि हमें अपने सांसों पर नियंत्रित करना और वर्तमान समय में चिंता और तनाव में कम रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए है स्वीकृति। जीवन में बहुत सारी चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे कि कोई परिस्थितियाँ, कोई प्रॉब्लम्स को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इन चीज़ों को जो जैसा है हम वैसा ही स्वीकार करते हैं, तो हमें मन की हर परिस्थिति और हर एक चीज़ को शांत करने में मदद करती है। उसके बाद हमें खुद का सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि खुद को और अपनी सोच को जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं। और यह सोचने में हमें मदद भी मिलती है कि हमें कोई किस चीज़ से खुशी मिलती है और कौन सी चीज़ जो है हमें परेशान करती है। हमें अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए और पॉजिटिव दिशा देना चाहिए। हम किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो हमें माफ़ी और दया का भाव भी रखना चाहिए। अगर हम दूसरों को माफ़ करते और उनके प्रति शांत स्वभाव रहता है तो मन हमेशा नकारात्मक भावनाएं से दूर हो जाते। अगर नहीं करते हैं तो हमें नुकसान पहुंचाते। माफ़ी हमेशा खुद से दया भाव का एक पार्ट होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हमारे विचारों का असर हमारी भावनाओं और हमारे अनुभवों पर होता है। नकारात्मक सोच और आलोचना दृष्टिकोण हमें हमेशा अशांत करते, घबराहट देते रहते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हर स्थिति में कुछ अच्छा करने की कोशिश और शांति पाना ही एक अच्छी सी जो है वो एक अच्छा सा तरीका है। लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो काम हो और आराम हो, दोनों या रिश्ता हो,
खुद के लिए समय निकालो। मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन ही और मन को शांत करता है और अशांत भी करता है जब हम ये सब नहीं करते। इसके बाद मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। नियमित ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। यह मन को शांत करने में, विचारों को नियंत्रित करने में बहुत मदद करती है। इसके लिए हमें एक पॉजिटिव कंपनी होनी चाहिए। जीवन में सही संगति का होना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव, प्रेरणात्मक और शांत लोगों के साथ समय बिताने में ही वही गुण अपने जीवन में विकसित कर सकते हैं। निगेटिव संगति से बचें क्योंकि हम आपके मन को अशांत कर सकते हैं। स्पिरिचुअल बने, थोड़ा सा टाइम निकालें आध्यात्मिकता होने के लिए, शांति पाने के लिए। स्पिरिचुअल का अनुसरण करना बहुत लाइफ में काम आता है, चाहे वो किसी धार्मिक या आध्यात्मिक मार्ग से हो या अनुसंधान से हो। गॉड या ब्रह्मांड के साथ जब मैं जोड़ने में मन में शांति और संतुलन बना रहता है। सही ढंग से योगा करने का एक जो है नियमित अभ्यास की बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें एक शांत जगह चुनना चाहिए जिसमें स्वच्छ स्थान हो, जहाँ कोई शोर या रुकावट ना हो। एक जगह पे बैठकर या एक कोना या बगीचा जहाँ भी हो, मन की शांति हर जगह मिल सकती है। ध्यान के समय मन में शांत रखने के लिए आसपास का वातावरण जो है शांत रहना चाहिए और हमें कंफर्टेबली बैठना चाहिए। यह जो है हमारा आरामदायक पोज, ज़मीन पर बैठना संभव नहीं होता है तो कुर्सी या जहाँ भी बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, अपने हाथों को घुटनों पर रखे, ध्यान रहे, शरीर तनाव मुक्त रहे। अब सहज महसूस करें, ना कि असहज। आंखें को बंद रखें, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। इससे आपका ध्यान बाहरी वस्तुओं पर नहीं आएगा। आप आसानी से अपने मन के अंदर केंद्रित कर पाएंगे और अपने ब्रीदिंग सिस्टम पे फोकस करेंगे। ध्यान का सबसे इजी यही वे है कि हम अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे सांस ले और छोड़े। सांस को ज़बरदस्ती कंट्रोल ना करें। इससे अच्छे रूप से आने दे और अच्छे रूप से जाने दे। आप ये फील कर सकते हैं कि आप कैसे सांस ले रहे हैं और कैसे छोड़ सके। अगर जब भी आपका मन भटकने लगे तो फिर से आपस में अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करें। विचारों को न आने दे न जाने दे। ध्यान के दौरान विचार आते जाते रहते हैं। यदि हम ध्यान में खो जाते हैं तो बिना किसी तनाव के अपना ध्यान फिर से सांस पे ले आए। समय के साथ विचार कम होते जाते हैं। फिर जिस मंत्र पर हम भरोसा करते हैं उसका जाप करना चाहिए। जैसे ओम, जो भी आपको शांति देता है उस पर आप करें। समय जब समाप्ति ध्यान से कुछ पहले, यानी समय समाप्ति के कुछ पहले करीब हो, तब आप कुछ पल शांत में बैठे और सांस को धीरे धीरे महसूस करें। इस शांति को अपने भीतर अनुभव करें। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे पूरा करें ताकि मन फिर से सक्रिय होने का समय मिले। ध्यान समाप्त होने के बाद अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें। तुरंत खड़े ना हो। जब जो भी कोई कार्य हो उसे तुरंत शुरू ना करें। कुछ क्षण के लिए शांत रहे और शांति का अनुभव करें जो ध्यान के दौरान महसूस की थी। इससे ये होगा कि हमारी चिंता जो है कम होंगे और हम अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। पॉजिटिव चीज़ें आते रहती है और हम पूरे दिन खुश रहते हैं। हम पूरे दिन बहुत कम बोलने का मन करता है। जो हमारे सामने ना हो
उसके लिए भी हमें अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती है और हम अच्छा अच्छा सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं और हमें जो भी काम होता है, हमारा जो भी गोल होता है, हमारा मन उसमें लग जाता है और हम उसमें काम करना बहुत अच्छे से करते हैं और के दिन से ज़्यादा हम करते हैं। अगर ये दिनचर्या और ये छोटी सी आनंद की स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।